नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। कार्तिक मास में कौन सा प्रदोष व्रत पड़ने वाला है, क्या है इसका दिन, पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शनि प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को बता दूं कि यह व्रत पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के बारे में। किसी भी माह के कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिन के आधार पर सबका अलग अलग फल होता है। मेरे चैनल पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने दिन के आधार पर प्रदोष व्रत के बारे में बताया है। तो आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना की जाती है और शनि प्रदोष व्रत में या प्रदोष व्रत में सायंकाल यानी कुबेरिया के समय जो पूजा की जाती है, शाम के समय यानी प्रदोष काल में जो पूजा करते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी तिथि। तो देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 22 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 6:02 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 अक्टूबर दिन रविवार को शाम 6:03 पर पड़ेगा। प्रदोष में त्रयोदशी तिथि में शाम की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उस आधार पर ही व्रत किया जाता है। ऐसे में शनि प्रदोष व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा क्योंकि त्रयोदशी पूजा की जो तिथि है वो प्रदोष काल में होती है और यह इस शाम को ही पूरी हो रही है। 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोग व्रत 22 अक्टूबर को ही रखेंगे। जो लोग शनि प्रदोष व्रत रखेंगे वे 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से रात 8:27 के बीच जो शुभ मुहूर्त हो रहा है उस बीच में भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। अगर आप लोगों को शनि प्रदोष व्रत की या प्रदोष व्रत की पूजा विधि चाहिए तो मेरे चैनल पर मैंने उसका वीडियो डाल रखा है। तो देखिए, प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है, गुरुवार को पड़ता है, सप्ताह में 7 दिन में किसी भी दिन पड़ सकता है। तो पूजा आपको एक ही तरह से करनी है, चाहे वो सोमवार का हो चाहे मंगलवार का। लेकिन दिन के हिसाब से अगर सोमवार को पड़ रहा है तो उसका अलग महत्व होता है, मंगलवार को पड़ रहा है तो उसका अलग महत्व होता है। तो इस आधार पर हम लोग कोई ना कोई एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लेते हैं। क्या है शनि प्रदोष व्रत का महत्व, तो चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग संतानहीन हैं उनको विशेषकर शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। पति पत्नी मिलकर दोनों अगर यह व्रत करते हैं तो जल्दी उनको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपकी पुत्र आप चाहते हैं कि पुत्र हो, पुत्रियां ही हैं, पुत्र नहीं है, तो आप यह व्रत कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है। हालांकि प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी दुखों के आपको दूर करके सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाम को सूर्य अस्त के पश्चात तथा रात होने से पहले प्रदोष काल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शंकर भगवान साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इसीलिए सायंकाल को हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं और पूजा करनी चाहिए। इसलिए प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में व्रत करने से चंद्रमा के दोषों से छुटकारा मिलता है। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का चंद्र दोष है तो उससे आपको छुट्टी मिलती है। चंद्र दोष दूर होने से मानसिक शांति मिलती है तथा जीवन में आपका जीवन सुखमय रहता है। अगर आपका मन प्रसन्न रहेगा तो हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। शनि प्रदोष पर शंकर जी की पूजा के साथ साथ शनिदेव की पूजा भी होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से तथा शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शरीर आपका रोग मुक्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति का अनुभव होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। आप अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और चलिए देखिए, इसके फ़ायदे जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शनि प्रदोष का व्रत अगर आप करते हैं तो संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। अगर किसी दंपति को संतान नहीं है तो वह यह व्रत ज़रूर करें। अपने मन में
मन्नत करके अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपकी जो भी आपकी दुख तकलीफ़ें हैं संतान जल्दी हो जाएगी। और देखिए शनि प्रदोष के दिन शनि तथा भगवान शिव का अगर एक साथ आप पूजा करते हैं यह बहुत ही अच्छा है। आपकी कुंडली में अगर शनि से संबंधित कोई भी समस्या है तो वह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। शनि प्रदोष तथा पुण्य नक्षत्र के योग में शनि देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसे में आप ब्राह्मणों को तेल का दान करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं तो देखिए शनि प्रदोष के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कोशिश करिए कि जिस समय आप पूजन कर रहे हैं उस समय आप मन में शिव परिवार का ध्यान करिए, हनुमान जी का भी ध्यान करिए और शनिदेव का भी ध्यान करिए। हनुमान जी को अगर आप उस दिन लड्डू चढ़ाते हैं, बूंदी का लड्डू चढ़ाइए या प्रसाद चढ़ाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए जान लेते हैं इसकी कथा क्या है। बहुत छोटी सी कथा है। बहुत समय पहले एक प्राचीन नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। दोनों बहुत धर्मात्मा थे। वह हमेशा लोगों की मदद करते और उन्हें सुखी रखने का प्रयास करते थे। लेकिन सबके सुखों का ध्यान रखने के बावजूद सेठ दंपत्ति निसंतान होने के कारण बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या में लीन थे। दोनों पति पत्नी महात्मा के सामने हाथ जोड़कर, लेकिन वह तपस्या में लीन रहे। हाथ जोड़कर वो लोग खड़े थे। रात भी हो गई लेकिन वह संत तपस्या में लीन रहे, लेकिन पति पत्नी धैर्यपूर्वक खड़े रहे। अगली सुबह जब संत अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने पति पत्नी से कहा कि वह उनकी परेशानी जान गए हैं और उन्होंने दोनों दंपतियों को शनि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन्हें बहुत ही जल्द पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से दंपत्ति के कष्ट दूर हो गए। आशा करती हूँ आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देखिए शनि प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो शनि से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएंगी। संतान चाहिए तो संतान हो जाएगी। यह व्रत खासकर संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अगर आपके संतान है, पुत्र है, पुत्री है, तो आप यह व्रत इसलिए भी कर सकते हैं कि आपकी संतान अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो और सबका सम्मान करे, एक अच्छा इंसान बने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।